हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में करने वाले हैं हम 125 प्रश्न और फुल व्याख्या भी करेंगे। इस प्रकार का यह 85वां वीडियो है। इसके पहले 84 वीडियो कर चुके हैं हम, जिसमें 125 प्रश्न किए हुए हैं। बता दें, कुछ समय हम नहीं आए, कारण यह था कि बहन की शादी थी जो अब संपन्न हो चुकी है। इस प्रकार का वीडियो अब प्रतिदिन आता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है बताना है। बता दें, भारतीय, शारदा और वागीश्वरी, ये तीनों जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं। बाकी भामा जो है यह स्त्री का पर्यायवाची है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर सही होगा। हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। हालावाद को प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। विकल्प डी सही है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो पहला गिरमिटिया है। विकल्प सी जो है सही है। बाकी टोपी शुक्ला राही मासूम रजाक की रचना है। समरशेष है रामधारी सिंह दिनकर का है और अपने अपने अजनबी अज्ञे का है। ठीक है। परिमल किसकी रचना है। परिमल रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। विकल्प डी जो है सी वाला यहाँ पर सही है। अनामिका आराधना भी इनकी रचना है। इश्कनामा किसका काव्य है। इश्कनामा जो काव्य है यह किसका है, तो यह कवि बोधा की रचना है इश्कनामा। विकल्प ए सही है। घनानंद की एक रचना है हास्य रस। इश्कलता, घनानंद की रचना है इश्कलता। केशवदास की एक रचना है रसिक प्रिया और छत्रसाल दशक जो है वह रचना है कवि भूषण की। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। विकल्प सी सही है। और शांत रस निर्वेद का है। और हास्य रस का हास्य होता है अस्थायी भाव। जुगुप्सा होता है विभत रस का। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी। द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रज्ञा। इसमें बता दें द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। ठीक है, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है। तो विकल्प ए जो है यहाँ पर गलत लिखा है और यह इसका शुद्ध होगा द्वारका। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताना है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बहुत होना चाहिए। ठीक है, पहला ही विकल्प जो है गलत है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कुरंग का मतलब होगा बदरंग कह सकते हैं, सारंग कह सकते हैं, शार्दुल शेर का होता है। वाजी जो है यह तुरंग का पर्यायवाची है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। और सस होता है खरगोश का पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी बताना है किसकी है इनमें से। तो बता दें, अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन सही शब्द है। क्या है, अधीन है। और आकंठ जो है यह सही शब्द है, आकंठ सही लिखा हुआ है। बाकी अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अकस्मात होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो अकांड तांडव जो है, यह अकांड तांडव को आप अकांड कहिए, आकांड नहीं, अकांड तांडव। ठीक है, तो विकल्प ए वाला जो है बी वाला सही है। ठीक। प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं। प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। क से लेकर म तक जितने भी आते हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और बाकी संघर्ष व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कहते हैं स ह, ये स। ठीक है, छोटा बड़ा स कर दीजिए, यानी कि तालव्य स, 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 श, ह। ये संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे।
और प्रकम्पित व्यंजन जैसे र हो गया, र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल होता है, ठीक ना। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या है? महाकवि सूरदास का जन्म हुआ है सीही में। विकल्प डी जो है सही है, सीही। मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई है, उनका समाधि है वहाँ पे। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। विकल्प डी जो है सही है। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल नाम भी इन्हीं ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्तिकाल तथा रीतकाल में विभाजित किया है, मध्यकाल को रीतकाल और भक्तिकाल में। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से नहीं है? तो बता दें कि रैदास यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, न कि अष्टछाप के हैं। अष्टछाप में 8 आते हैं। विट्ठल नाथ ने इनका क्या किया था? 1565 में स्थापना की थी अष्टछाप कवियों की। विकल्प ए यहाँ पर सही है। बाकी सूरदास, परमानंद दास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, ये सारे लोग आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। विकल्प ए सही है। कालिदास की कई रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। प्रसादोत्तर नाटक इनमें से कौन सा है? तीसरा हाथी पहले बता दें। सेतुबंध और बिन बाती के दीप, ये तीनों रचनाएं। बिन बाती के दीप जो है यह शंकर घोष की रचना है, शंकर शेष की रचना है यह। सेतुबंध जो है सुरेंद्र वर्मा की रचना है, और ये रमेश वच्छी की रचना है तीसरा हाथी। तो यहाँ पर तीनों विकल्प जो है सही है। यह चौथा वाला विकल्प डी जो है सही है, प्रसादोत्तर नाटक, ये तीनों हैं। गिरियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। विकल्प ए यहाँ पर सही है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांड या सोपान? तो इसमें 7 कांड या सोपान है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, रचा है, और इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड, और अंतिम कांड जो है उत्तरकांड है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, मधुमालती नहीं है। यह मंझन की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की, ठीक है ना। तो ये तीनों जो था वह मलिक मोहम्मद जायसी का था, मधुमालती नहीं था। विकल्प डी सही है। वर्ष 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? 1975 की बात की कविता को क्या नाम दिया गया, इसमें पूछ रहा है। तो नाम दिया गया समकालीन कविता। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है, समकालीन कविता। नई कविता इसका नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है, और समकालीन कविता इसके प्रवर्तक विश्वनाथ उपाध्याय जी को माना जाता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, यह धर्मवीर भारती की पंक्ति है। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है, धर्मवीर भारती। सूर्य का 7वां घोड़ा इनकी रचना है। ठंडा लोहा भी, अंधा युग भी है। और प्रश्न काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? किसके? हरिवंश राय बच्चन के। तो इसमें निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेत, मिलन यामिनी, ये चारों रचनाएं हैं। बता, निशा निमंत्रण जो है इसकी रचना हुई है 1938 में, ठीक है ना। निशा निमंत्रण का 1938 है। और प्रणय पत्रिका जो है यह 1954 है। कब है? 1954, ठीक। उसके बाद जाल समेटा जो है यह रचना 1973 में हुआ। मिलन यामिनी रचना 1950 में हुआ। तो सबसे पहले निशा निमंत्रण आएगा, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, और जाल समेटा आएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा।
मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है यह किस उपभाषा की बोली है? तो यह बिहारी हिंदी की बोली है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं: ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। ठीक है, ब्रजभाषा आती है, इसमें बांगरू भी आती है। 5 भाषाएं हैं, 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी में भी 5 5 बोलियां आती हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं या बोलियां हैं। विकल्प डी सही है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। गरज गज गरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? गिरजे का घंटा जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। विकल्प डी जो है यह सही है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की पहली पहली सावन पंचक और सुमित्रा नंदन पंत यानी कि निराला जी की जो ही पहली कविता मानी जाती है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। विकल्प सी यहाँ पर सही है, मृदुला गर्ग हरिबिंदी की। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन है? मतलब ऐसा इसमें कोई अक्षर है जिसमें ये तीनों गुण हैं, स्पर्श घोष का भी, महाप्राण का, ओष्ठ व्यंजन, इन तीनों का। तो वो भ है। विकल्प ए सही है। स्पर्श व्यंजन तो उसे कहेंगे जो क से म तक आएंगे, ये स्पर्श होंगे। घोष उन्हें कहते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क ख ग लिखते हो, क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों में ग घ अंगा वाली तीनों लाइन तीसरे, चौथे, पांचवें जितने आते हैं घोष के अंतर्गत होते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है और ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे भ हो जाएगा, विकल्प ए सही है। तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक कौन है? इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। विकल्प बी सही है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक का नाम बताइए। कैदी की पत्नी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। विकल्प बी सही है। माटी की मूर्ति भी इन्हीं की रचना है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो बाल कृष्ण भट्ट की यह परिभाषा है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। इनके कई निबंध भी हैं, जैसे चंद्रोदय मान लीजिए एक है, कल्पना है, बाल विवाह है। 10 कुमारी चरितम किसकी रचना है? 10 कुमारी चरितम दंडी की रचना है। विकल्प बी यहाँ पर सही है, 10 कुमार चरितम। इसमें 10 कुमारों के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। संपत्ति शास्त्र रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प बी सही है। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की इनमें से कौन सी रचना नहीं है बताना है। प्रेम सपतिलता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और प्रेम विलाप। प्रेम विलाप जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बाकी तीनों प्रेम संपत्तिलता, श्यामलता और श्याम सरोजनी, ये तीनों रचनाएं जगमोहन जी की। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? भारतेंदु मंडल से किसका संबंध नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र। ये 4 विकल्प हैं और इनमें से जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं, विकल्प बी जो है यह नहीं है भारतेंदु मंडल से। विकल्प बी सही है। नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं ये। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। विकल्प सी सही है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प डी सही है। पंचवटी भी पंचवटी और उर्मिला भी इनकी रचना है। और निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प बी सही है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। दादू पंथ की प्रधान पीठ दादू
द्वारा कहाँ पर स्थित है? दादू पंथ की प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो यह नरैना में स्थित है। विकल्प बी जो है सही है, विकल्प बी। दादू संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और विकल्प बी यहाँ पर सही है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ईश्वर के अस्तित्व को जो न स्वीकार करता है वह कौन सा पंथ है? तो वह चार्वाक दर्शन है। दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन है, विकल्प बी सही है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतास्त्र और कुंठा अंकित की गई है, सही है यह। और वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है, यह भी सही है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, यह गलत है, यानी कि विकल्प सी जो है सही होगा। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, यह भी सही है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है? तो वह है सिद्धों की भाषा को कहा जाता है सांध्य भाषा, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? कौन सी तुलसीदास की रचना इनमें से नहीं है? भैरवे रामायण है, रामाज्ञा प्रश्न भी है, रामचरितमानस भी है, बाकी रामचंद्रिका नहीं है। यह केशवदास की रचना है। किसकी है? केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, विकल्प सी यहाँ पर सही है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहें वा जमुना के तीर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो संस्मरण अलंकार है, स्मरण अलंकार है इसमें, विकल्प बी सही है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाव को प्रकट करने वाले को विभाव कहते हैं, विकल्प सी सही है। विभाव के दो भेद, आलंबन और उद्दीपन। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्त आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, विकल्प सी सही है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनकी भाषा को डिटेक्टर कहा था, वाणी का डिटेक्टर। और सूरदास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा था। जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम अस्थावर है, विकल्प बी सही है। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, स्थिर का अस्थिर, पूर्ण का अपूर्ण होता है। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होगा ज्ञानवान, विकल्प बी सही है। उपत्यका का विलोम क्या है? उपत्यका का विलोम अधित्यका होगा, विकल्प सी सही है। पर्वत का घाटी होता है, विसर्जन का आह्वान होता है। संचार क्रिया के तीन प्रमुख तत्व कौन है? वक्ता, श्रोता और तीसरा कौन है? इसको बताना है। तीसरा संदेश होता है, विकल्प डी सही है। संचार क्रिया के अंतर्गत एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और क्या सुनने बोलने वाला? तो संदेश। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठी विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवारी विलोचन वाढ़े। यहाँ कौन सा रस है इसमें बता दें? श्रृंगार रस है। जब प्रेमी प्रेमिकाओं के वर्णन किया जाए जहाँ पर, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। यह दो प्रकार का, एक वियोग एक संयोग, श्रृंगार, इसे रसराज भी कहा जाता है। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति क्या है? कालिदास की प्रथम काव्य कृति जो है ऋतु संहार है, विकल्प डी सही है। बाकी रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभव, ये सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। कृतध्वन का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, एक कृतज्ञ होता है, दूसरा कृतध्वन होता है। कृतध्वन मतलब जो धन मान ले, किए गए उपकार को नहीं मानने, जो न मानता हो, न मानने वाला,
उसे क्या कहेंगे, कृतध्वन कहेंगे। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहेंगे। विकल्प बी यहाँ पर सही है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? मतलब प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को कहते हैं। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। पीछे चलने वाले को अनुवर्ती कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य होगा? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, असत्य बताना है। होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, 2 लिंग नहीं, इसमें 3 लिंग होते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सही अर्थ क्या होगा? जूतियों में दाल बांटना मतलब ला जूता करना और क्या, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। विकल्प डी सही होगा। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो करता है रिपोर्टर। विकल्प बी सही है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित हो जाना। विकल्प सी सही है। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है? तो अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, यानी कि 9 दिन चले और कितना, 2.5 कोस, सिर्फ 2.5 कोस चले, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और फल थोड़ा मिला। विकल्प डी सही है। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए उऋण होता है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, उऋण। और जो वस्तु मिट्टी की बनी हो वो मृण्मय होता है। और जो परीक्षा पास कर लिया हो उसके लिए उत्तीर्ण कहेंगे। जिस वस्तु का वजन न के बराबर हो या नगण्य हो उसे भारहीन कहेंगे। तो यहाँ पर विकल्प बी सही था। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सा है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। और जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ जाना। विकल्प ए सही होगा। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना का मतलब बुरा हाल होना। विकल्प ए सही होगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बरस पड़ना या अत्यधिक क्रोधित होना इसको कहेंगे। आप सब जानते हैं, जो आसान होगा वहाँ पर हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका क्या मतलब होगा? तो कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। कवि क्या होते हैं? बहुत कल्पनाशील होते हैं। विकल्प डी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? कथन नहीं है यहाँ पर। अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना प्रवाह न करना, ये सही है। कान काटना मतलब मात करना। नज़र करना मतलब भेंट करना। नज़र पर चढ़ना आँख बचाना नहीं होता है। नज़र पर चढ़ना मतलब खटकना या संदेह हो जाना, खटकना। ठीक है, उसको कहेंगे, आँख बचाना नहीं होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है? मतलब लोकायतन जो है सुमित्रानंदन पंथ की क्या है? एक प्रबंध कृति है और यह 2 खंडों में विभाजित है, मतलब इसके 2 खंड हैं। एक का नाम बाह्य परिवेश और दूसरा अंतः चैतन्य है। तो विकल्प ए सही है यहाँ पर। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? व्याख्याकार कौन है भरत मुनि के रस सूत्र का? तो है भट्ट लोल्लट जी। विकल्प बी सही है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? गुरु का प्रतीक जानते हैं सुआ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और यह अवधी भाषा में रचित है। पद्मावती जो होती है यह प्रतीकार्थ या सात्विक काछे की सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो पद्मावती है यह श्रद्धा की प्रतीक है।
और नागमती जो है सांसारिक बुद्धि की, राघव चेतन इसमें होता है शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन में माया का प्रतीक होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे विकल्प बी जो है सही है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम है? रतन सेन की पत्नी का नाम होता है नागमती। विकल्प बी सही है, यहाँ पर क्या होता है? नागमती। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है, बताना है। तो तन चितवन मन राजा किन्हा, ही सिंहल बोधि पद्मिनी चिन्हा, ये तो है पद्मावत की पंक्ति, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। और उसके बाद धूल चकोर दिठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, ये भी है। मधुकर हंसी समुझाए, ये वाली पंक्ति नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। ओह मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। ठीक है, ये तीनों है, बाकी विकल्प सी वाला नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। यह सूरदास की पंक्ति है। मधुकर हंसी समुझाए, सौहदे बुझती साझ न हंसी, यह सूरदास की एक पंक्ति है और यह भ्रमर गीत में है। भ्रमर गीत जो सूरदास की रचना है वहीं से लिया गया है। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना कौन है? कुतुबन की रचना इसमें मृगावती है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ चुके हैं। और चित्रावली उस्मान की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। आखिरी कलाम जो है जायसी की रचना है। चित्रावली किसका था? उस्मान का। विकल्प सी यहाँ पर सही है। वर्णों में संधि हो जाने से, वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। विकल्प डी सही है। और निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? चौ छ जौ झ इया जो है तालव्य ध्वनि है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, ह जो है यह दंत है और ल जो है यह मूर्धा है। ठीक है, ल को पार्श्व ध्वनि भी कहते हैं। प फ व भ म ओष्ठ है। और मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। विकल्प सी सही है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में अध्यात्म छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का है। और दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किसका है? यह कामायनी का है। विकल्प सी सही है। चांद का मुँह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। यामा महादेवी वर्मा का है। ठीक है, और गजानंद माधव कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया। निम्न की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ, सॉरी मूर्धन्य ध्वनियाँ ट ठ ड ढ आड़ा जो आएगा यह क्या होता है? मूर्धन्य ध्वनि होता है। क ख ग म कंठ ध्वनि। च छ ज झ म ये च छ जो होता है जो ओष्ठ होता है। और त थ द ध न जो होता है यह दंत ध्वनि होता है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही था। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम होना चाहिए नवीन या अर्वाचीन। विकल्प डी सही है। यहाँ पर नया का पुराना होगा। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? यह मुक्त छंद का बहुत बड़ा उदाहरण है। जूही की कली निराला की कविता है और इसको वापस किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। विकल्प डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध बताना है, लिंग की दृष्टि से कौन सा है? सम्राट का सम्राटी नहीं होता है, सम्राज्ञी होता है। ठीक है, सम्राज्ञी होता है। और गोप का गोपी होता है, नौ की गोपिनी होता है। वीरांगना का जो है उसका वीर होता है।
वीरांगना का क्या होता है? वीर होता है। सुलोचन का सुलोचना होता है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो बता दें यहाँ साकेत जो है 1931 में लिखा गया था। साकेत कब लिखा गया? 1931 में। ठीक है। उसके बाद रहा यशोधरा की बात, 1936 में लिखा गया यशोधरा। कब लिखा गया? 1936 में। उसके बाद रहा जय भारत। जय भारत 1952 में लिखा गया, 1952 में। और द्वापर की बात करें तो 1932 में लिखा गया। इसी अनुसार सही कर लीजिए। पहले आएगा कौन सा? 1931 में साकेत, उसके बाद 32 में द्वापर। तो साकेत के बाद द्वापर, विकल्प डी वाला सही होगा यहाँ पर। भारत भारती मैथिली सरल गुप्त की रचना है। काव्य का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन यहाँ पर पूछ रहा है तो 1912 में हुआ। विकल्प सी सही है। ठीक है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 में। और इसी रचना के लिए मैथिली सरल गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगम का विलोम, अगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अगम का सुगम होगा। विकल्प ए सही है। संतोषी का विलोम क्या होगा? संतोषी का विलोम जो होगा, संतोषी का असंतोषी। ठीक है। विकल्प सी सही है। असंतोष का संतोष हो जाएगा यहाँ पर, संतुष्ट का असंतुष्ट होगा, संतोषी का असंतोषी होगा। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? अशुद्ध अंश की बात करें, क्या कहा यहाँ पर? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो यहाँ पे घोर जो है ना, यह सही नहीं है। घोर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, घनिष्ठ होना चाहिए। क्या? घनिष्ठ होना चाहिए। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लाल चीन जो है इस उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय जी हैं। विकल्प ए सही है, ब्रजनंदन सहाय। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है इनका यह। ठीक है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है यहाँ पर। तो युवा का क्या होगा? युवती हो जाएगा। विकल्प सी सही है। गोधूम चरणकम में समास है। गोधूम चरणकम में समास है समाहार द्वंद्व। विकल्प डी सही है। मानवतावादी पाठ्यक्रम, मानवतावादी पाठ्यक्रम जो है भावात्मक परिणाम पर बल देता है। विकल्प ए सही है। और उसके बाद ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो बता दें महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प बी सही है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन ऋतमुक्त कवि नहीं है? ऋतमुक्त कवि इनमें से कौन नहीं है? पहले भी एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बिहारी जी जो है रीतिबद्ध कवि हैं रीतकाल के अंतर्गत। और घनानंद आलम बोधा ये ऋतमुक्त कवि हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि रीतकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, ऋतमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग सब समानी। यह किसकी काव्य पंक्ति है? जब प्रभु आएगा ना तो यहाँ पर दास आएगा, इतना ध्यान रहे। रैदास जी हैं इसके रचनाकार। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द इनमें से कौन सा है? देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता न चले, बोलचाल की भाषा में आमतौर पर उभर आते हैं। तो खिड़की, मित्र, कालीन और रेल, इनमें से बताना है। तो खिड़की जो है यह देशज भाषा का शब्द है। विकल्प ए सही है। कालीन तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की का है। और रेल जो है अंग्रेजी का है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही था।
संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्द मिलकर बनते हैं। तोप गाड़ी जैसे है, तोप गाड़ी, सूत मिल, छायादार, पुष्टाहार। पुष्टाहार जो है यह संकर शब्द नहीं है, बाकी छायादार, तोप गाड़ी और सूत मिल संकर शब्द है। मूल संस्कृत शब्द में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। मूल संस्कृत में के कुछ परिवर्तन हो गया तो उसके बाद जो शब्द बने हैं वो तद्भव के अंतर्गत आते हैं। सामिस शब्द का विलोमार्थक शब्द है। सामिस का निरामिष होता है, विकल्प सी सही है। सामिस का निरामिष। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि होगा, विकल्प बी सही है। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि होगा। सृष्टि का प्रलय होगा और पुष्टि का अपुष्टि होगा। ठीक है, इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो यहाँ पे उदंत मार्तंड है, इसका जो प्रकाशन हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है 1826 में हुआ है। 1826 में प्रजामित्र है और इसका 1834 में है। प्रजामित्र का प्रजाहितैषी 1860 में है। हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 में। विकल्प ए ही सही होगा यहाँ पर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ समास के उदाहरण हैं? किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं? दीर्घ समास के उदाहरण हैं। तो दशानन, दशानन तो ये नहीं है। त्रिलोचन, सप्ताह, सप्ताह और शताब्दी होगा, विकल्प बी सही है। और तीनों में कहीं ना कहीं बहुब्रीहि समास है, जैसे चतुर्भुज हो गया, त्रिलोचन हो गया, दशानन हो गया, तो विकल्प बी सही है। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। जिसका मन क्या हो? किसी दूसरी ओर हो, विकल्प बी सही है। हेत्वर्थक अनुशब्द को कहते हैं। हेत्वर्थक अनुशब्द को क्या कहते हैं? कर्म प्रवचनीय कहते हैं, विकल्प बी सही है। और शिखया परिव्राजक यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है? शिखया परिव्राजक में यहाँ तृतीय विभक्ति, यहाँ किस कारक में क्या है? तृतीय विभक्ति है, तो करड़े में होगा, विकल्प ए सी सही है। चरमड़ी द्विपीनम हंति, यहाँ चरमड़ी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। चरमड़ी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो निमित्तार्थक कर्म योगिक वर्तिका द्वारा, विकल्प बी सही है। नक्षत्रवाची शब्द का काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति कैसी होती है? तो तृतीया सप्तमी विभक्ति होती है, विकल्प डी सही है। और अक्षरा काड़ में विभक्ति कौन सी है? अक्षरा काढ़ में तृतीया विभक्ति हुई है। सॉरी, अक्षरा कारह में तृतीया विभक्ति हुई है, बताना है किस सूत्र से? एनांग विकारः सूत्र से हुआ है, विकल्प ए सही है। मुक्तये हरिम भजति ए से मुक्तये में चतुर्थी हुई है। मुक्तये हरिम भजति से मुक्तये में चतुर्थ विभक्ति हुई है, तदर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिका द्वारा, विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। रुद्रट क्या करते हैं? वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। इसे अर्थालंकार किसने माना है? अर्थालंकार माना है दंडी जी ने। किस चीज को? वक्रोक्ति को। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप यानी कि ग्रेफिन, विकल्प बी सही है। तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारे प्यारा। तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चून चून कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। एक किनकी पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां हैं मीराबाई की, विकल्प ए सही है। घनानंद की काव्य भाषा क्या है? घनानंद की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा है, विकल्प डी सही है। कौन सा नाटक भास का नहीं है? नाटक कवि भास का कौन नहीं है?
तो इनमें से मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का है। ठीक, विकल्प डी सही है। स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा और प्रतिमा नाटकम जो है कवि भास द्वारा है। इनके द्वारा कुल मिलाकर 13 नाटकों की रचना की गई है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया जो है केशवदास की रचना है। विकल्प सी सही है। रामचंद्रिका कवि प्रिया इनकी रचना है। वीर सिंह देवचरित है। ठीक है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना जो निबंध संकलन है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है, बताइए। तो यह नई कविता का है। विकल्प ए सही है। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। विकल्प ए सही है। भैरवे नायिका भेद किसकी रचना है? भैरवे नायिका भेद जो है अवधी भाषा में रचित है यह, और यह रहीम की रचना है। विकल्प बी सही है। न जाने ढोलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे मृग मौन, पंथ सुमित्रानंद पंथ की किस कविता की पंक्ति है? यह किस कविता की पंक्ति है? तो मौन निमंत्रण की पंक्ति है। विकल्प बी सही है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं निशा निमंत्रण के रचनाकार। और रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य है? उद्धव शतक जो है किस भाषा में लिखा गया काव्य है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और यह कवि रत्नाकर द्वारा रचित है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो निम्बकाचार्य जी हैं। विकल्प ए सही है। माधवाचार्य जी द्वैतवाद के हैं और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के। वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद के हैं। हिंदी शब्द सागर सांप्रदायिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास द्वारा। विकल्प बी सही है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प सी जो है यहाँ पे सही है। ये रहे आज के लिए 125 प्रश्न, जहाँ तक हो सका व्याख्या किए हैं, और आगे भी प्रत्येक दिन आता रहेगा ऐसा प्रश्न। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अब फिर आप लग जाइए। थोड़ा सा गैपिंग हुआ है तो आप फिर से लग जाइए। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रत्येक दिन आएगा 125 प्रश्न। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।